सादिक भी हो मुसद्दिक भी हो। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं जी, मुसलमान तो बहादुर होता है, बहादुरी उसके रग रग में है। लेकिन आगे मुस्तफा ने फरमाया, कभी कभी उससे बुज़दिली हो जाएगी। सहाबी का सवाल आगे बढ़ा, क्या मुसलमान बखील होगा? फरमाया, ना, मुसलमान तो सखी होगा, वो अपनी जान अपना माल सब कुछ कुर्बान कर देगा। लेकिन ठार कर मुस्तफा ने फरमाया कि कभी कभी बखीली हो जाएगी। एक सहाबी खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान हो और वो झूठा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। जहां ईमान होगा वहां झूठ नहीं, जहां झूठ है वहां इस्लाम नहीं। मुसलमान हो तो फिर वो झूठा हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं और उसी की नक्शनिगारी करते हुए गौसे आदम ने फरमाया है कि एक पीर के अंदर दो सिफतें हजरत अबू बकर वाली होनी चाहिए। और वो क्या? कि वो सादिक भी हो, मुसद्दिक भी हो, वो सच भी बोले और सच बोलने की तलकीन भी किया जाए। फिर फरमाया, दो खूबियां अबू बकर के बाद एक पीर के अंदर हजरत उमर वाली भी होनी चाहिए। एक अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अपने मुरीदों को अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से रोके। ये नहीं कि खानकाह में ताबुन करना छोड़ देगा अगर इसको नमाज पढ़ने बोल दिया। ये नहीं कि अगर चेहरे पर दाढ़ी रखने को कह दिया तो कहीं खानकाह आना छोड़ ना दे। ये मुरीद का हक है, ये पीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर हाल में अपने मुरीदों को बताए कि ये जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है और ये जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने तो यहां तक के लिख दिया, कहा कि मुरीद को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका पीर ही उसके लिए किताब है। उसको किताबें पलटने की जरूरत नहीं है, उसका पीर ही उसके लिए किताब है। उसके अमल को देखता जाए और वो शरीयत पर अमल करता जाए, उसके एक एक रुकन को देखता जाए और शरीयत पर अमल करता जाए। ये हक है मुरीद का कि अगर वो गलत रास्ते पर है तो आप उन्हें पूछें कि ये जो गलत रास्ता तुमने इख्तियार किया ये क्यों किया है। ये उलमा बैठे हैं, हजरत उमर को जब लोलो फरोज ने मारा था, जानते हैं हालत क्या थी हजरत उमर की? आलमे सकरात है, रूह निकल रही थी हजरत उमर की, और वो बड़ा नाजुक वक्त होता है जब रूह निकलती है। एक नौजवान आया हजरत उमर के पास, कहा, उमर आप कैसे हैं? तो जो नौजवान आया था मसला पूछने के लिए, तो इत्तेफाक ऐसा था कि उसका जो पायजामा था और उसकी जो मोहरी थी वो टुकनों के नीचे लटक रही थी। जो उमर से खैरियत पूछने के लिए आया, कहा, उमर क्या खैरियत है? तो हजरत उमर की निगाह पड़ी उसके पायजामे की मोहरी पर और वो टुकनों से नीचे लटक रही थी। हजरत उमर आलमे सकरात में है, रूह निकल रही है, लेकिन देखा कि एक शख्स है और उसका पायजामा टुकनों से नीचे लटक रहा है। तो हजरत उमर ने फरमाया, ऐ नौजवान, मैं तो अच्छा हूं, लेकिन अगर तू अपनी मोहरी को टुकनों से ऊपर कर ले तो फिर तू भी अच्छा हो जाएगा और मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। तू भी अच्छा हो जाएगा, मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सरकारे सुरकाही, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज इश्तियाक अहमद साहब किबला मिसबाही, मुफ्ती आबिद रदा साहब किबला फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सदर जलसा हजरत अल्लामा व मौलाना पीर तरीकत इश्तियाक साहब किबला ज़ीद मज़दहू की आमद आमद है। मैं आपकी जानिब से, अपनी जानिब से, तमाम अहले मजमा की जानिब से हजरत का वेलकम करता हूँ और ममनून व मशकूर हूँ कि हजरत अल्लामा ने अपना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आज के इस प्रोग्राम के लिए, आपके दियारे मोहब्बत के लिए थोड़ा वक्त निकाला है। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी अख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। बातें याद करने वाली है। फरमाया कि अबू बकर के बाद दो खूबियां उनमें उमर वाली होनी चाहिए। क्या? एक अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कि अच्छी बातों का हुक्म भी दे
और बुरी बातों से रोके। अगर मुरीद के अंदर कोई गलत काम देखे तो उसको बताए कि ये गलत है, और अगर कोई अच्छा काम देखे तो उसको अप्रिशिएट करे। अगर नमाज पढ़ता है तो उन्हें तसल्ली दे, उन्हें ढारस दे, उन्हें मुबारकबादी दे कि तुमने शरीयत का रास्ता अपनाया है, तूने मारिफत और तरीकत का अपनाया है। ऐसा नहीं कि इस ख्याल से अच्छी बातों का हुक्म देना छोड़ दे कि पता नहीं ये नाराज हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये इनका हक है कि इन्हें हर हाल में अच्छी बातों का हुक्म दिया जाए और बुरी बातों से रोका जाए। फिर फरमाया गौसे पाक ने कि उमर के बाद फिर दो सिफतें उनमें हजरत उस्मान वाली भी होनी चाहिए। एक, दिल में अल्लाह की राह में सखावत करे, जो कोई भी आए उसे अपने दरवाजे से खाली ना लौटाए, जो कुछ भी मयस्सर हो उसे देने की कोशिश करे। अल्लामा इकबाल, हजरत इजाजत चाहूंगा, अल्लामा इकबाल बैठे थे एक बुजुर्ग की बारगाह में, एक शख्स आया एक पीर साहब से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पीर साहब, मेरी बच्ची की शादी है, निकाह है और मैं बड़ा मकरूज हूं, तो आप दुआ फरमाएंगे ताकि मेरी बच्ची का निकाह आसानी के साथ हो जाए। जब वो मुरीद जाने लगे तो मुरीद ने 100 रुपया 10 रुपया अपने जेब से निकाला और पीर साहब को दिया और चले गए। जब चले गए तो अल्लामा इकबाल मुस्कुराने लगे। तो पीर साहब ने कहा कि इकबाल तो मुस्कुरा क्यों रहा है? तो आपने फरमाया, हुजूर एक कर्जदार को आपने और ज्यादा कर्जदार बना दिया है। हुजूर आपने एक मकरूज को और ज्यादा कर्जदार बना दिया है। फरमाया, हुजूर सुनिए, एक पीर जो होते हैं वो माँ की तरह होते हैं, माँ की तरह कि एक माँ के 5 बेटे होते हैं, कोई ज्यादा कमाता है, कोई थोड़ा कम कमाता है, कोई कुछ नहीं कमाता है। तो माँ क्या करती है? हजरत दाता बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं कि जिस तरह माँ अपने 5 बेटों के साथ मोहब्बत करती है कि कोई बेटा कमाता है तो उससे ले लेता है, और जो नहीं कमाता है तो छिपा करके माँ दे दिया करती है कि मेरा ये बेटा नहीं कमाता है। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं कि एक पीर को भी यही रोल मॉडल बनना चाहिए कि जो मुरीद अगर पैसे वाला है तो उससे पैसे ले लिया करे, लेकिन अगर कोई गरीब है जरूरत पड़ने पर उनको दे भी दिया करे। ये जरूरी नहीं है कि हर एक से नजराना लिया करे, जो लेने के लायक है उससे लिया जाए, और अगर कोई मुरीद देने के लायक है तो फिर उसको दे भी दिया जाए। फरमाया, 2 खूबियां उनमें उस्मान वाली हो, एक अल्लाह की राह में सखावत करे और फिर रात में अल्लाह की इबादत करे। फिर आखिर में इन द लास्ट फरमाया, 2 खूबियां उनमें मौलाए कायनात वाली होनी चाहिए। एक आलिम हो, दूसरा बहादुर हो। जाहिल को अल्लाह कभी अपना तकर्रुब अता नहीं फरमाता है, जाहिल को कभी भी अल्लाह कुर्ब खास नहीं अता फरमाता है। फरमाया, ये शरायते विलायत में से है कि वो आलिम हो, शरीयत का जानकार हो। हजरत जलालुद्दीन सुयोती फरमाते हैं कि जो इल्म के बगैर ज़ुहद करता है उसके कुफ्र में मरने का अंदेशा है। इसलिए जरूरी है कि फरमाया, जो पीर हैं उनमें 2 खूबियां हजरत अली वाली होनी चाहिए कि एक आलिम भी हो और दूसरा बहादुर हो, बुज़दिल ना हो, मैदान छोड़ करके भाग जाने वाला ना हो, हक बात बोलने वाला हो, बादशाह वक्त ही सामने क्यों ना खड़ा हो। अगर गलत है तो उसको गलत कहा जाए, अगर सही है तो फिर उसको सही कहा जाए। फरमाया, 2 खूबियां लास्ट में उनमें हजरत अली वाली होनी चाहिए, एक आलिम हो और दूसरा बहादुर हो। फिर हजरत गौसे आदम आगे फरमाते हैं कि जिनके अंदर ये 12 खूबियां आ जाए, अब तवज्जो के साथ फरमाया, जिनके अंदर ये 12 कैपेबिलिटी आ जाए, जिसके अंदर ये 12 सलाहियतें आ जाए, हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि फिर उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह इतना बुलंद फरमा देता है, इतना बुलंद फरमा देता है कि जहां वो पांव रख देते हैं वहां निशाने कदम उठ जाता है। जिस गली से गुजर जाते हैं वहां इस्लाम की तबलीग हो जाती है, जहां बैठ जाते हैं वहां इस्लाम का प्रचार हो जाता है। गौस फरमाते हैं, हाँ यही वो लोग हैं कि जिनके अंदर ये 12 बातें आ जाए तो इसी के बारे में अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो लोग अपने अंदर ये 12 बातें पैदा करते हैं अल्लाह ने उसी के बारे में कुरान में फरमाया कि हम इन्हें मरने नहीं देते हैं, ये जमीन के ऊपर होते हैं तब
तब भी जिंदा होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं तब भी जिंदा हुआ करते हैं। ये वही लोग हैं, ये मरते नहीं हैं, ये जमीन के ऊपर होते हैं तब भी लोगों की सुना करते हैं, और मजार के अंदर होते हैं तब भी वो लोग। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब हक अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत आला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह। ये 12 खूबियां, ये 12 कैपेबिलिटी, ये 12 सलाहियतें जिसके अंदर आ जाए फिर उसी को इबादुर रहमान कहा जाता है, उसी को गौसे आजम कहा जाता है, उन्हीं को गरीब नवाज कहा जाता है, उन्हीं को हजरत तेगे अली शाह कहा जाता है, उन्हीं को हजरत मुनीम शाह कहा जाता है। अल्लाह के बरगुजीदा बंदे वही होते हैं और अल्लाह के वली वही होते हैं। 12 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाती है। एक आखिरी बात सुनिए कि अल्लाह ताला ने आपकी निगाहें खोलने के लिए, हमारी निगाहें खोलने के लिए अल्लाह ने इसी रुए जमीन पर 2 कब्रें बनाई हैं, एक पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में। इसी रुए जमीन पर अल्लाह ने तफरीक को इम्तियाज बताने के लिए कि देखो दुनियादार कौन होता है और अल्लाह के वली कौन होते हैं। एक कब्र पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में, लाहौर की धरती पर है जिसकी कब्र है मकबरा की जमात बादशाह जहांगीर का मकबरा। ये कौन है? हिस्ट्री पढ़ने वाले ये नौजवान है, आपने पढ़ा होगा ये वो जहांगीर है कि जिनके एक इशारे अबरू पर हिंदुस्तान के तकदीर के फैसले होते थे। वो रुबत थी जहांगीर की, अगर ये दिन को रात बोलता था तो पूरा हिंदुस्तान कहता था हाँ बादशाह आपने ठीक कहा है, रात है। अगर ये रात को दिन कहे तो पूरा मुल्क कहता था कि बादशाह आपकी जबान से जो निकला वही सच है, आपने ठीक फरमाया दिन है। लेकिन जाओ आज जहांगीर की कब्र जाकर के देखो, आज जाओ जहांगीर की कब्र में जाकर के देखो, जिनके एक इशारे अबरू से हिंदुस्तान के तकदीर के फैसले होते थे। लेकिन आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। सेल्फी लेने वाले लोग नजर आएंगे, तस्वीर कशी करने वाले लोग आएंगे, टूरिज्म वाले लोग नजर आएंगे, सयाह लोग नजर आएंगे, घूमने वाले लोग नजर आएंगे। बादशाह पूरी दुनिया के ऊपर थी, आज कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन आओ जहन को करीब करो, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर अल्लाह ने एक और कब्र बनाई है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, मेरी आंखें खोल लिए, बादशाह आए थे, लाहौर आए थे, 40 लोग आए थे।